हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी के आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं कक्षा छठवीं का पार्ट 19 हार की जीत। हार की जीत शीर्षक। यह कहानी श्री सुदर्शन द्वारा रचित एक कालजयी रचना है। आइए इस कहानी को ध्यानपूर्वक सुने और इसके मूल भाव को समझने का प्रयास करें। माँ को अपने बेटे और किसान को अपने लहलहाते खेत देखकर जो आनंद आता है, वही आनंद बाबा भारती को अपना घोड़ा देखकर आता था। भगवत भजन से जो समय बचता वो घोड़े को भेंट हो जाता। वह घोड़ा बड़ा ही सुंदर और बलवान था। उसके जैसा घोड़ा सारे इलाके में ना था। बाबा भारती उसे सुल्तान कह के पुकारते, अपने हाथ से उसे साफ करते, दाना खिलाते और उसे देख देख कर प्रसन्न होते। उन्होंने रुपया, माल, सामान, ज़मीन आदि अपना सब कुछ छोड़ दिया था। यहाँ तक कि उन्हें नगर के जीवन से भी घृणा थी। अब वे गांव के बाहर एक छोटे से मंदिर में रहते और भगवान का भजन करते थे। मैं सुल्तान के बिना नहीं रह सकूँगा, उन्हें ऐसे लगने लगा। वे उसकी चाल पर लट्टू थे। कहते वो ऐसे चलता है जैसे मोर घटा को देखकर नाच रहा हो। जब तक संध्या के समय सुल्तान पर चढ़कर 8-10 मील का चक्कर ना लगा लेते, उन्हें चैन ना आता। खड़क सिंह उस इलाके का कुख्यात डाकू था। लोग उसका नाम सुनकर कांपते थे। सुल्तान की कीर्ति उसके कानों तक भी पहुंची। उसका हृदय उसे देखने के लिए अधीर हो गया। वह एक दिन दोपहर के समय बाबा भारती के पास पहुंचा और प्रणाम करके बैठ गया। और बाबा भारती ने पूछा, खड़क सिंह, क्या हाल है? खड़क सिंह ने सिर झुकाकर उत्तर दिया, आपकी दया है। कहो इधर कैसे आ गए? सुल्तान की चाह खींच लाई। विचित्र जानवर है, देखोगे तो प्रसन्न हो जाओगे। मैंने भी बड़ी प्रशंसा सुनी है। उसकी चाल हमारा मन मोह लगी। कहते हैं देखने में बड़ा सुंदर है। क्या कहना, जो एक बार देख लेते हैं वह कभी भुला नहीं पाता। बहुत दिनों से इच्छा थी, आज आया हूँ। बाबा भारती और खड़क सिंह अस्तबल में पहुँचे। बाबा ने घोड़ा दिखाया घमंड से। खड़क सिंह ने घोड़ा देखा आश्चर्य से। खड़क सिंह ने हजारों घोड़े देखे थे, परंतु ऐसा बाका घोड़ा उसकी आंखों के सामने से कभी न गुजरा था। सोचने लगा, भाग्य की बात है, ऐसा घोड़ा खड़क सिंह के पास होना चाहिए था। इस साधु को ऐसी चीज़ों से क्या लाभ? कुछ देर आश्चर्य से चुपचाप खड़ा रहा। हृदय में हलचल होने लगी। बालकों किसी अधीरता से बोला, परंतु बाबा जी इसकी चाल न देखी तो क्या देखा? बाबा जी भी मनुष्य ही थे। अपनी वस्तु की प्रशंसा दूसरे के मुख से सुनते ही उनका हृदय अधीर हो गया। घोड़े को बाहर ले गए। घोड़ा वायु वेग से उड़ने लगा। उसकी चाल देखकर खड़क सिंह के हृदय में सांप लौट गया। वह डाकू था और जो वस्तु उसे पसंद आ जाए उस पर वह अपना अधिकार समझता था। उसके पास ताकत और आदमी थे। जाते जाते उसने कहा, बाबा जी ये घोड़ा मैं आपके पास नहीं रहने दूंगा। बाबा भारती डर गए। अब उन्हें रात को नींद नहीं आती। सारी रात अस्तबल की रखवाली में कटने लगी। हर समय खड़क सिंह का डर सताने लगा। कई माह बीत गया, वह नहीं आया। धीरे धीरे बाबा भारती कुछ असावधान हो गए और इस भय को स्वप्न के भय की तरह समझने लगे। संध्या का समय था। बाबा भारती सुल्तान की पीठ पर सवार होकर उसे टहलाने ले जा रहे थे। उस समय उनकी आंखों में चमक थी, मुख पर प्रसन्न था। कभी घोड़े के शरीर को देखते, कभी उसके रंग को, और मन में फूले ना समाते। अचानक एक ओर से आवाज़ आई, ओ बाबा इस कंगले की सुनते जाना। आवाज़ में करुणा थी। बाबा ने घोड़ा रोक लिया। देखा एक अपाहिज व्यक्ति वृक्ष की छाया में पड़ा कराह रहा है। पूछा, कहो तुम्हें क्या कष्ट है? अपाहिज ने हाथ जोड़कर कहा, बाबा मैं दुखिया हूँ, मुझ पर दया करो। रामावाला यहाँ से 3 मील है, मुझे वहाँ जाना है। घोड़े पर चला लो, परमात्मा तुम्हारा भला करे। वहाँ तुम्हारा कौन है? दुर्गादत्त वैद्य का नाम तो आपने सुना होगा। मैं उनका सौतेला भाई हूँ।
बाबा भारती ने घोड़े से उतरकर अपाहिज को घोड़े पर सवार किया और स्वयं उसकी लगाम पकड़कर धीरे धीरे चलने लगे। सहसा उन्हें एक झटका से लगा और लगाम हाथ से छूट गई। उनके आश्चर्य का ठिकाना न रहा जब उन्होंने देखा अपाहिज घोड़े के पीठ पर तन कर बैठा है और घोड़े को दौड़ाए लिए जा रहा है। उनके मुख से चीख निकल गई। वह अपाहिज डाकू खड़क सिंह था। बाबा भारती कुछ देर तक चुप रहे, फिर जोर से चिल्लाकर बोले, ज़रा ठहर जाओ। खड़क सिंह ने आवाज़ सुनकर घोड़ा रोक दिया और उसकी गर्दन पर प्यार से हाथ फेरते हुए कहा, बाबा जी, ये घोड़ा अब न दूंगा, परंतु एक बात सुनते जाओ। खड़क सिंह वही ठहरा रहा। बाबा भारती ने निकट जाकर उसकी ओर ऐसी आंखों से देखा जैसे बकरा कसाई की ओर देखता है और कहा, ये घोड़ा तुम्हारा हो चुका है। मैं तुमसे इसे वापस करने के लिए ना कहूँगा, परंतु खड़क सिंह एक प्रार्थना करता, उसे अस्वीकार न करना, वरना मेरा दिल टूट जाएगा। बाबा जी, आज्ञा दीजिए, मैं आपका दास हूँ, केवल यह घोड़ा न दूंगा। अब घोड़े का नाम न लो। मेरी प्रार्थना केवल यह है कि इस घटना को किसी के सामने मत बताना। खड़क सिंह का मुंह आश्चर्य से खुला रह गया। उसका विचार था कि घोड़े को लेकर यहाँ से भागना पड़ेगा, परंतु बाबा भारती ने स्वयं उससे कहा कि इस घटना को किसी के सामने प्रकट न करना। इसका क्या उद्देश्य हो सकता है? खड़क सिंह ने बहुत सोचा, बहुत सिर मारा, परंतु कुछ समझ न सका। हार कर उसने अपनी आंखें बाबा भारती के मुख पर गड़ा दी और पूछा, बाबा जी, ऐसा क्यों? बाबा भारती ने उत्तर दिया, लोगों को यदि इस घटना का पता लग गया तो वे किसी गरीब पर विश्वास नहीं करेंगे। ये कहते कहते उन्होंने सुल्तान की ओर इस तरह मुंह मोड़ लिया जैसे उनका उनसे कभी कोई संबंध ही ना रहा हो। बाबा भारती चले गए, परंतु उनके खड़क सिंह के कानों में उसी प्रकार गूंज रहे थे। सोचता था, कैसे ऊंचे विचार हैं, कैसा पवित्र भाव है। उन्हें इस घोड़े से प्रेम था। इसे देखकर उनका मुंह फूल से खिल जाता था। कहते थे, इसके बिना मैं रह नहीं सकूँगा। इसके रखवाली में वो कई रातों तक सोए नहीं थे। भजन भक्ति न कर रखवाले करते रहे, परंतु आज उनके मुख पर दुख की रेखा तक दिखाई नहीं दे रही थी। उन्हें केवल यह ख्याल था, गरीबों पर कहीं लोग विश्वास करना ना छोड़े। ऐसा मनुष्य नहीं, देवता है। रात्रि के अंधकार में खड़क सिंह बाबा भारती के मंदिर में पहुंचा। चारों ओर सन्नाटा था। आकाश में तारे टिमटिमा रहे थे। थोड़ी ही दूरी पर गांव के कुत्ते भौंक रहे थे। मंदिर के अंदर कोई शब्द सुनाई नहीं देता था। खड़क सिंह सुल्तान की लगाम पर पकड़े हुए धीरे धीरे मंदिर की फाटक पर पहुंचा। फाटक खुला पड़ा था। किसी समय वहां स्वयं बाबा भारती लाठी लेकर पहरा देते थे, परंतु आज उन्हें किसी चोरी, किसी डाके का डर नहीं था। खड़क सिंह ने आगे बढ़कर सुल्तान को उसके स्थान पर बांध कर रख दिया और बाहर निकलकर सावधानी से फाटक बंद कर दिया। इस समय उसकी आंखों में नेकी के आंसू थे। रात्रि का तीसरा पहर बीत चुका था। चौथा पहर आरंभ होते ही बाबा भारती ने अपनी कुटिया से बाहर निकल ठंडे जल से स्नान किया। उनके पांव अस्तबल की ओर बढ़े, परंतु फाटक पर पहुंचकर उनको अपनी भूल कर अनुभव हुआ। साथ ही घोर निराशा ने उनकी पाँवों को मन भड़का और उनको भारी बना दिया। वे वहीं रुक गए। घोड़े ने अपने स्वामी के पाँव के चाप को पहचान लिया और जोर से हिनहिनाया। बाबा भारती आश्चर्य और प्रसन्नता से दौड़ते हुए अस्तबल में घुसे और अपने प्यारे घोड़े के गले से निपटकर इस प्रकार रोने लगे मानो कोई पिता बहुत दिनों से बिछड़े हुए अपने पुत्र से मिल रहा था। बार बार उसकी पीठ पर हाथ फेरते, बार बार उसके मुंह पर थपकियाँ देते। फिर वे संतोष से बोले, अब कोई गरीबों की सहायता से मुंह ना मोड़ेगा। तो इसी के साथ ये स्टोरी ख़त्म होती है दोस्तों। आई होप आपको समझ में आई होगी। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।